बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 28वां यौम तासीस है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर मनाया गया और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी सख्त किस्म की तकारीर की और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की जो धमकी है वो दी है और सीधा सीधा पैगाम दे दिया है उन लोगों को तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो इमरान खान को माइनस कर लें। उन्होंने कहा ये ख्वाब छोड़ दें। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और जो बाकी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्होंने मिलकर मई के अंदर बड़े एहतजाजों का या एहतजाज का ऐलान कर दिया है और मई से हुकूमत मुखालिफ दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके अलावा आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेनेट का इजलास हुआ, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ और वहाँ पर तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा यानी कि बड़ी लड़ाई से पहले तहरीक इंसाफ का जो पहला बड़ा सरेंडर है वो देखने को मिला। आगाज़ इसी खबर से करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट खबर यही है। कुछ लोग शायद मेरी इस खबर के ऊपर या इस मालूमात के ऊपर तनकीद करें, एतराज़ उठाएं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बताऊँगा। गलत होप्स, गलत बातें तो झूठ तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर है। जो हकीकत है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है। इजलास से पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको चेयरमैन करते हैं। उस कमेटी के अंदर पार्लिमानी लीडर्स भी होते हैं, वजीर भी होते हैं और जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो भी होते हैं। शिबली फराज, जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया एज ए अपोजिशन लीडर इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस मीटिंग में होते हैं और इस मीटिंग के फौरी बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है कि हमने ऐवान के अंदर क्या करना है। इस इजलास के बाद कई पीटीआई के जो रहनुमा जो लोग शरीक थे उनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है। वो कहते हैं कि भाईजान इजलास में हम एहतजाज भी करेंगे और बुशरा बीबी के मामले के ऊपर उनको उनकी सेहत, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से, फिर इमरान खान साहब या फिर जो इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है उस मामले के ऊपर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और साथ में जो महंगाई है या फिर जजेस वाला मामला हो या फिर जो दीगर इश्यूज हैं इनके ऊपर भी जो है वो हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। हो गए ये मामला। और जैसे ही इजाज़ चौधरी वाला मामला भी था, इसके अंदर ज़ेर गौर आना था कि इजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। अब खबरें चल जाती हैं। जैसे ही जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू होता है तो एक बड़ा सरेंडर हो जाता है, खामोशी। ऐवान की कार्रवाई शुरू हो जाती है, ऐवान की कार्रवाई रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो जाती है। बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर है उनको दे दिया जाता है। शिबली फराज साहब तकरीर की हद तक तकरीर कर लेते हैं और तकरीर के बाद जो है वो जवाबी तकरीर भी सुन लेते हैं इसहाक डार की, जो शिबली फराज साहब ने अच्छी अच्छी बातें की जिनमें इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक सियासी हकीकत है, तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, कैदी नंबर 804 के पास सारे मसाइल का हल है, इंतखाबात में धांधली कराई गई, नौजवान वोटर्स को आपने डीमोटिवेट कर दिया, उनको आपने नाउमीदी दी, उनको ये कहा कि आपके वोटों से कोई तब्दील नहीं हो सकता। बाद में शिबली फराज साहब ने भी कहा कि अभी भी वक्त है, ये बैठ के सारे मामला सुने। आप जो लोग आए हैं, जो सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपका इलेक्टोरल कॉलेज ठीक नहीं है। वो कैसे ठीक हो गए भाई? इनको मुंतखब करने वाले जो हैं वो फार्म 47 वाले हैं, इनको मुंतखब करने वाले फार्म 47 है। जब उनकी जो कामयाबी है वो क्वेश्चनेबल है तो फिर ये कैसे ठीक हो गए? खैर, बाद में इसहाक डार साहब की भी धुआंधार किस्म की जवाबी तकरीर थी। उन्होंने पीटीआई के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि आप लोगों ने ब्लंडर कर दिया, आप लोगों ने 9 मई का वाकया किया, आपने जीएचक्यू के ऊपर हमले किए, आपने जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया, आप लोगों ने मुल्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया, आपने रियासत को खतरात में डाल दिया, आप लोगों ने अपनी इंटर पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो KPK में इलेक्शंस नहीं हुए उसके ज़िम्मेदार भी पीटीआई है। मतलब इकॉनमी से लेकर सियासत तक, सियासत से लेकर आप पार्लिमान अपना निगरान सेटअप के ऊपर जो तनकीद की उन्होंने जवाब दिया और पीटीआई ने खामोशी से सुना। फिर अनवर काकर साहब ने भी जवाब दिया, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुवक्कफ तहरीक इंसाफ ने रखना था वो ऐवान के अंदर तो उन्होंने रख दिया, लेकिन एहतजाज करना चाहिए था, यहाँ पर एहतजाज होना चाहिए था। एटलीस्ट
आपकी बात जो है वो पब्लिक तक पहुंचती, आपकी बात जो है वो लोग देखते जानते, ईमान के अंदर एटलीस्ट आप प्रेजेंस शो करते कि भाई आपको वाकई फिक्र है कि आपका जो लीडर है वो जेल के अंदर है और आपकी जो लीडर की अहलिया है वो उनकी हालात ठीक नहीं है, और आपका जो रहनुमा है असीर रहनुमा एजाज चौधरी उनके प्रोटेक्शन आर्डर नहीं जारी कर दे। मतलब ये कि मैं ये नहीं कहता कि ऐवान की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐवान की कार्रवाई चलनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि कुछ अपोजिशन के पास एक टैक्टिस होते हैं, तरीके होते हैं हुकूमत के ऊपर दबाव लाने के लिए। वो दबाव वाली बात ही कोई नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास भी सुकून के साथ चल रहा है, ये चुप करके बैठे हुए हैं। ऐवान कौमी अपना सेनेट के अंदर भी आज खामोशी, पहला इजलास था यहाँ पर, तो मतलब ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि आज पहला इजलास था और तहरीक इंसाफ ने पहली दफा प्रोटेस्ट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड को रिकॉर्ड नहीं करवाया। एक आम वाजबी सी तकरीर करके शिबली फराज अब चलते बने, उसके बाद किसी ने बात ही नहीं उठाई। मतलब ये कि आप यूं कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान और इमरान खान साहब का जो उनकी कुर्बानी है, जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर समझते हैं, उनकी बात करने वाला ऐवान के अंदर ऐसा सच कोई नहीं है। उनके हक के लिए या उनके लिए प्रोटेस्ट करने वाला कोई नहीं है। उनकी भाई पार्लियामान को आप धरना दे देते कि भाई आप चले इमरान खान की बात नहीं, कम से कम आप एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवा सकते थे। चेयरमैन ऑफिस के सामने उधर डाइस के ऊपर आप धरना दे देते, आप वहां पर एहतजाज करते, आप वजीर कानून से पूछते क्यों नहीं प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहे आप उनके, वो इस ऐवान का मेंबर है, उनको वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। मतलब ये कि बिल्कुल ही खामोशी, बिल्कुल ही सरेंडर। और ये एक बड़ी लड़ाई से पहले अगर ये सूरत हाल है जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, तो फिर माजरत ही की जा सकती है कि आगे जाकर ये लोग क्या करेंगे। इसके अलावा आज दो और बड़ी और अहम खबरें हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज PTI के 28वें यौम तासीस के ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तकरीब से खिताब किया है, और उस तकरीब से खिताब इन्होंने कहा कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। जो लोग माइनस करने का सोच रहे हैं वो बाहर आ जाएं, उस चीज़ से बाहर निकलें। इमरान खान माइनस होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें इश्तियाल ना दिलाएं, हमें परेशान ना करें। जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था उनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया हुआ है, और जिन लोगों को वज़ीर आज़म होना चाहिए उनको जेलों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर जवाब दें तो भी अपना नुकसान है और जवाब ना दें तो भी हमारा ही नुकसान है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे हकूक़ ना दिए गए तो फिर हम पहले अपनी हुकूमत ख़त्म करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम कब्ज़ा नहीं कर सके थे लेकिन अब हम कब्ज़ा करेंगे। इसके अलावा जो PTI के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी फिर सवालात उठाए और तनकीद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने यह कहा कि 3 दफ़ा इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं हमारी जमात ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंटर पार्टी इंतखाबात पसंद नहीं आ रहे। उन्होंने कहा अब जो हमने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं इन्हीं को हमने इनसे मंजूर करवाना है, इन्हीं को हमने इनसे कबूल करवाना है, और हमने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाने। उन्होंने कहा JUI बाकी लोगों के आपके इंटर पार्टी इंतखाबात कबूल हैं, तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात आपको कबूल नहीं है। जानबूझकर उन्होंने कहा ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं, और जो कुछ बाकी जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। फिर हामिद रज़ा साहब ने आज भरपूर किस्म की खौफनाक किस्म की जो बात है वो की। उन्होंने कहा कि अब हम आपकी बदमाशी से नहीं डरेंगे, जो करना था आप लोगों ने कर लिया, अब बहुत हो चुका है, अब आप हमारी औरतों को बच्चों को हाथ लगाएं फिर हम आपके हाथ काटेंगे। ये बड़ी उन्होंने खौफनाक बात की है। उन्होंने कहा जब से हमने ऐलान किया है कि फैसलाबाद और पाकिस्तान के दीगर शहरों में, पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज करेंगे, MNAs अरकान असम्बली के ऊपर के घरों के रेड शुरू कर दिए गए हैं। IG और वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस पंजाब को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इंसान बन जाए और आइन और कानून के मुताबिक अमल करें। इसके अलावा जो अलाइंस है 6-7 सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल हो, या फिर जो बाकी जो जमातें हैं वो शामिल हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 5 मई को जो है वो कराची के अंदर रैली निकाली जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, और 10 मई को जो है वो फैसलाबाद में जलसा किया जाएगा। और इस जलसे की अनाउंसमेंट करते हुए महमूद खान चकजई ने कहा कि किसी भी आम आदमी से पूछ लें
किसी भी आम आदमी से पूछ लें, वो यही कहेगा कि पीटीआई 8 फरवरी को जीती है, लेकिन उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी फ़ौज के साथ या इदारे के साथ नहीं है, हम आइन कानून की बात कर रहे हैं और पार्लिमान को हम फ़ौक़ियत देना चाहते हैं, उसको तमाम फैसलों का मंबा बनाना चाहते हैं। और उन्होंने एक बार फिर ये बात की कि पार्लिमान ही और अवाम और आइन जो है वो सबसे सुप्रीम है। और तहरीक इंसाफ के वाले से उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जीत चुकी थी, उनका मैंडेट चुराया गया है। तो एक खौफनाक किस्म की, नाज़रीन, आगे अगले आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर आपको डेवलपमेंट्स मज़ीद नज़र आएंगी। लेकिन फिल वक्त जिस चीज़ ने आज थोड़ा सा हैरान और परेशान किया वो यही थी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, वहाँ पर पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। आज का भी लाख मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब कहा में हासिल हो।